अस्सलाम वालेकुम। आज हमने साइंस का सेक्शन एवरीडे साइंस के लिए क्लास 4 से स्टार्ट करना है और क्लास 10वीं तक हम एवरीडे साइंस का सेक्शन पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन बायोलॉजी और केमिस्ट्री से आते हैं, फिज़िक्स से कुछ पेपर में कम आते हैं क्वेश्चन। और आजकल ये बुक्स अपडेट हो चुकी हैं, सिंगल नेशनल करिकुलम लागू हो चुका है, आपने ओल्ड बुक नहीं पढ़नी। अब साइंस में न्यू बुक में बहुत सी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं और पेपर में आप ये फील करेंगे कि वह चौथी क्लास से भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक है लिविंग थिंग, मतलब ज़िंदा जानदार। हम जानते हैं कि लिविंग थिंग को ज़िंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। अब लिविंग थिंग पे क्वेश्चन तो नहीं आता, बट नॉलेज ज़रूर है कि आपको ये इसका आइडिया होगा तो आप आगे क्लासेस में लिविंग थिंग के अकॉर्डिंग अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे। इसमें जो जो क्वेश्चन आते जाएंगे मैं हाईलाइट करता जाऊंगा, लेकिन कुछ नॉलेज के लिए कुछ इन्हें स्टडी करना लाजमी है ताकि हम अगली क्लासेस में इजीली रह सकें। अब एवरीडे साइंस के लिए आपको चौथी क्लास से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। आगे देखें, और लिविंग थिंग्स के लिए हमें पता है कि वो मूव करती हैं और वो ग्रो कर सकती हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ मतलब सांस लेती हैं। लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड मतलब वो मैमल्स हैं। आगे हम इनकी करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। आगे हम किंगडम पढ़ेंगे, 5 किंगडम होंगे और सबसे पहले जो किंगडम दरियाफ्त हुए थे वो जस्ट 2 ही थे, एनिमल और प्लांट। और देखें, डू यू नो बोथ प्लांट और एनिमल आर लिविंग थिंग, और हम जानते हैं कि एनिमल और प्लांट लिविंग थिंग्स हैं। यू माइट हैव सीन एनिमल लाइक बटरफ्लाई, बर्ड, गोट, काउ एंड फिश एंड ट्रीज ऑफ एप्पल, banana, orange and mango. If both plant and animal are living, what difference do you between them? द मेजर ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग। अब लिविंग थिंग के मेजर ग्रुप्स जो हैं वो 2 हैं, एनिमल और प्लांट्स। सिमिलैरिटी और डिफरेंस हम उनमें देखते हैं कि प्लांट्स का ग्रीन कलर होता है और इस ग्रीन कलर को हम क्लोरोफिल कहते हैं। और प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड ऑन, इस चीज़ को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं कि पत्ते जो सूरज की रोशनी में खुराक तैयार करते हैं। अब प्लांट्स पे ये 2 क्वेश्चन थे जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया अभी तक कि प्लांट में जो ग्रीन कलर होता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्लोरोफिल कहते हैं। और प्लांट प्रिपेयर देयर फूड ऑन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो कि प्लांट्स के पत्ते सूरज की रोशनी में खुराक तैयार करते हैं। ये 2 क्वेश्चन अभी तक हैं। और कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। अब इनमें सिमिलरिटी देख लें, प्लांट भी ग्रो करते हैं और प्लांट्स रेस्पायर भी करते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं। आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो दिन की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं, और रात को वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। एक ये क्वेश्चन भी था। अब प्लांट्स पे आप देख लें, क्लोरोफिल सब्ज कलर को कहते हैं, फोटोसिंथेसिस जो खुराक तैयार करते हैं, और वो रेस्पायरेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं, कि ये भी क्वेश्चन था। रिप्रोड्यूस, ये हम आगे देखेंगे प्लांट्स का पूरा स्ट्रक्चर, और प्लांट्स की स्टडी को हम बॉटनी कहते हैं। बॉटनी पे भी कभी क्वेश्चन आ जाता है। यूजुअली अब एनिमल देखें, उनके वेरियस कलर होते हैं, डिपेंड अपॉन प्लांट्स एंड अदर एनिमल फॉर देयर फूड। अब वो अपनी खुराक खुद नहीं तैयार कर सकते। कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, लेकिन वो एक प्लेस से मूव दूसरी प्लेस कर सकते हैं। अब ये जो गोल दायरा दिखाया गया इसे मैथमेटिक्स में वेन डायग्राम कहते हैं। जॉन वेन एक मैथमेटिशियन था जिसने इसका कंसेप्ट पेश किया था। इसमें जो सेंटर पार्ट होता है वो दोनों में सिमिलैरिटीज़ को शो करता है, और जो सेपरेट पार्ट होते हैं वो उनकी करेक्टरिस्टिक्स सेपरेट बयान करता है। अब दिस इज़ वेन डायग्राम, ये आप 6 क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक स्टडी करते हैं। सेट थ्योरी के चैप्टर में होती है वेन डायग्राम। और सिमिलैरिटीज़ आर रिटन इन इट्स सेंटर। वेन डायग्राम में सेट की प्रॉपर्टी को शो करने के लिए हम सर्कल का इस्तेमाल करते हैं। एंड डिफरेंस आर रिटन ऑन इट्स साइड, जिसमें सेंटर में हम अगर दोनों कुछ कॉमन आ जाए तो दोनों का कुछ पार्ट ले लेते हैं, उसमें हम उनकी सिमिलैरिटीज़ लिखते हैं, और अलहदा पार्ट में हम उनके डिफरेंसेस लिखते हैं कि क्या क्या है।
अब इसमें थोड़ा सा, अब डू यू नो, ये जो पॉइंट लिखे हुए होंगे ये तमाम के तमाम अहम होंगे, इन्हें आपने लाजमी रिकॉल करना है कि लिविंग थिंग हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ excretion and sensitivity. Both plant and animal need food, sunlight, water and air. Plants provide oxygen to environment. अब इसमें यह क्वेश्चन था कि प्लांट्स ऑक्सीजन इन्वायरमेंट को प्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल है कि एनिमल दो तरह के होते हैं, वर्टिब्रेट जिनकी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी मतलब होती है, और इनवर्टिब्रेट जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। अब पिक्चर ऑफ सम वर्टिब्रेट अब देख लें जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, उनकी कुछ एग्जांपलें दी गई हैं, जैसे फिश है, फ्रॉग है, लिजर्ड है, पिजन है और कैट है। इसी तरह वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती वो भी देख लें, जैसे कॉकरोच है, हनी बी है, बटरफ्लाई है, स्टारफिश है और स्नेल है। और इसी तरह प्लांट्स की भी अब किस्में हैं, जैसे हमने एनिमल की देखी कि वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, इसी तरह प्लांट के भी कुछ होते हैं फ्लावरिंग प्लांट और कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। अब प्लांट्स हैविंग फ्लावर ग्रो आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट, मतलब जिसमें फ्लावर होते हैं उन्हें फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है, जिसमें मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, रोज़ है, गुआवा है एंड लेमन आर एग्जांपल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और लास्ट टाइम जो पीपीएससी में क्वेश्चन आया है वो था टोमेटो, कि टोमेटो कौन से प्लांट की एग्जांपल है, फ्लावर या नॉन फ्लावर। अब देख लें इस चौथी क्लास से ही ये क्वेश्चन बनता है कि फ्लावरिंग प्लांट किस क्लास, स्टार्ट तो अब चौथी क्लास से हो रहा है ना, तो इसी तरह रिसेंटली जो 2022 में पेपर हुए उसमें आया हुआ था कि टोमेटो किसकी एग्जांपल है। अब फ्लावरिंग प्लांट में भी हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज, फ्लावरिंग प्लांट ऑफ वेरियस कलर एंड साइज, पिक्चर ऑफ सम फ्लावरिंग प्लांट आर गिवन बिलो, ये हमने देख लिया। उसके बाद नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, द प्लांट ऑन विच फ्लावर डू नॉट ग्रो, जिसमें फूल नहीं उगते उन्हें नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। मस फार्म एंड कॉनिफार्म जैसे पाइन, जोनीपर, तुजा, सागोपाम आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ये नीचे दिए गए हैं। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देख लें। कॉनिफर आर फाउंड इन नॉर्थन एरिया ऑफ पाकिस्तान इन प्लेसेस लाइक मर्री, स्वात, कागान, चिल्लास। कॉनिफर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी. Their wood is used for making furniture, construction material and ornamental things. These are also used to make paper. अब कॉनिफर्स पे एग्जाम आता है कि पेपर के लिए कौन सा दरख्त इस्तेमाल किया जाता है। The seed of some conifers use dry fruits such as pine nuts. आगे देखें वेन डायग्राम जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी कि उसमें दरमियान में सिमिलैरिटीज़ आएंगी और इधर से फ्लावरिंग आएंगे, इधर से नॉन फ्लावरिंग आएंगे। बायोडाइवर्सिटी, मुख्तलिफ अक़साम के जानवरों का एक जगह रहना। जस्ट लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व द लिविंग थिंग्स, डू ऑल लिविंग थिंग्स लुक अलाइक? इफ अब बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन जैसे कि मैंने पहले बताया कि मुख्तलिफ तरह के जानदारों का एक ही जगह पे रहना बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इसकी देखिए वेरियस टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स फाउंड एट ए पार्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, इसकी डेफिनेशन आती है पेपर में। वी स्टिल डू नॉट नो एक्चुअल नंबर एंड काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, अभी तक हमें इनकी तादाद के बारे में पता नहीं चल सका कि कितनी तरह के जानदार रहते हैं ज़मीन पर। सम ऑफ लिविंग थिंग्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट। अब रिसेंटली पीपीएससी क्लब टेस्ट में ये क्वेश्चन है कि अगर कोई जानदारों की अक़साम ख़त्म होने के करीब हो तो उसे साइंस में कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, तो साइंस में उसके लिए एक्सटिंक्ट का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी लिविंग थिंग्स इन डेंजर ड्यू टू मैनी फैक्टर्स सच एज डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट कहते हैं किसी जानदार के रहने की जगह, एंड चेंज ऑफ क्लाइमेट अर्थ एंड स्कैरिटी ऑफ वाटर ओवर ईयर्स। अब देखिए इसमें जो दो पॉइंट्स दिए गए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज स्टार्टेड प्लांटेशन ऑफ बिलियंस ऑफ ट्रीज टू स्पॉट क्लाइमेट चेंज लोकेटेड नियर लाहौर। छांगा मांगा इज लार्जेस्ट मैन मेड फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, ये पीपीएससी के ऑलमोस्ट अक्सर पेपर में आया हुआ है कि एक तो छांगा मांगा का जंगल कहाँ वाक़ है, जो कि लाहौर के करीब है,
और वो कौन सा जंगल है, किस तरह का, मतलब लार्जेस्ट मैन मेड इन दी वर्ल्ड में है, लार्जेस्ट मैन मेड, ये भी क्वेश्चन इसमें आ जाता है। आगे देखिए मेजर पार्ट एंड देयर फंक्शन। अब हम जानते हैं कि इंसान की बॉडी के मेजर पार्ट कौन से हैं, टीथ है, बोन्स है, लंग्स है, हार्ट, ब्रेन एंड मसल आर मेजर पार्ट आर डेट वी स्टिल स्टडी हियर। अब टीथ देख ले, टीथ की 4 किस्म होती हैं। सबसे जो सामने वाले टीथ होते हैं उन्हें इंसीजर कहा जाता है, जो बाइटिंग एंड कटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। और कैनीज कहते हैं पायर्सिंग एंड टेयरिंग टीथ, जो उनके साथ वाक़ई होते हैं। और उसके बाद प्रीमोलर्स हैं च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड, और उसके बाद मोलर्स हैं जो च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब ये देखिए कि टीथ की 4 अक़साम पाई जाती हैं। अब टीथ में से अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आया। बोन्स में से आ जाता है। बोन्स, प्रेस योर हैंड, इज देयर समथिंग हार्ड इन इट? The hard part of hand is called bone. Most of bones human body are hard. They are various of size and shape. For example, bone of arm are longer than finger bones. Joints are the area where two or more bone meets. अब इसमें 2 क्वेश्चन है कि एक तो इंसानी जिस्म अडल्ट मैन में कितनी बोन्स होती हैं, वो 206 होती हैं, और न्यू बेबी में कितनी बोन्स होती हैं, वो 300 होती हैं। अब जॉइंट्स पे क्वेश्चन आता है कि द पार्ट वेयर 2 और मोर बोन्स आर मीट इज कॉल्ड जॉइंट्स। ऑल द बोन्स ऑफ द बॉडी मेक्स टू फॉर्म अ स्केलेटन। अब देख लें, ये फॉर यूर इंफॉर्मेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देयर आर 206 बोन्स इन ह्यूमन स्केलेटन। बोन्स ऑफ आर्म एंड लेग आर hollow. They are bone narrow which help to produce blood. अब बोन्स पे जो क्वेश्चन थे वो मैंने पहले बता दिया। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि वो कौन सी बोन है जो ब्लड प्रोड्यूस करती है, वो बोन नैरो कहलाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप फील कर रहे होंगे कि इवन चौथी क्लास से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आगे देखिए लंग्स। लंग्स जैसा कि हमें पता है कि हम नाक के थ्रू सांस लेते हैं, अंदर एक वाइड पाइप है जिसके थ्रू वो सांस ले जाते हैं, ऑक्सीजन ले जाते हैं, और उसके बाद लंग्स एक्सपैंड होते हैं और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। व्हेन वी ब्रीथ, विच पार्ट ऑफ बॉडी इज फिल्ड विद एयर? ड्यूरिंग ब्रीथ एयर इनटू आवर लंग्स थ्रू नोज। अब ये कंस्ट्रक्शन देख ले कि हम नोज़ के थ्रू सांस लेते हैं। फ्राम नोज एयर गोज इनटू वाइड पाइप, उसके बाद एयर वाइड पाइप में चली जाती है। वाइड पाइप ओपन इन टू लंग्स। अब वाइड पाइप जो है वो 2 लंग्स में ओपन होता है। द लंग्स आर सराउंडेड बाय रिब्स। द लंग कीप ऑन एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, वो फैलते भी हैं और सिकुड़ते भी हैं। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड एयर टेक प्लेस इन लंग्स। अब ऑक्सीजन का जो टेक प्लेस है वो लंग्स में होता है, और आपको पता होना चाहिए कि हम कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। हार्ट। अब हार्ट पे 2 से 3 क्वेश्चन है। इसके आगे डिटेल्स 5वीं और 6ठी क्लास में आएगी कि हार्ट्स के पार्ट कौन से हैं। अभी आपने इतना याद रखना है कि हार्ट्स के 4 चैम्बर होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। पुट योर हैंड ऑन अपर लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट। डू यू फील एनीथिंग बीटिंग देयर? द बीट यू फील इज डेट ऑफ हार्ट। अब कुछ बुक्स में है कि हार्ट 70 मरतबा मतलब धड़कता है 1 मिनट में, कुछ में 72 है। ये भी पेपर में आता है। और हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं जो कि हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। द बीट यू फेल्ट इज दैट ऑफ हार्ट। इट इज सराउंडेड बाय रिब्स। The heart works continuously like a pump throughout life. The muscle of the heart contract and relax. This keeps on circulating blood all over the body through blood vessels. अब इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इस क्लास में नहीं, अगली क्लासेस में आएंगे कि चैम्बर 4 होते हैं इसमें, और इसका काम होता है तमाम बॉडी को ब्लड प्रोड्यूस करना, मतलब ब्लड पहुंचाना थ्रू ब्लड वेसल्स के थ्रू। ब्लड वेसल्स भी आगे आएंगी। स्टोमिक। स्टोमिक इज बैग लाइक ऑर्गन। इट इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी बिलो द हार्ट। अब आपने कंस्ट्रक्शन देख ले, सबसे ऊपर लंग्स होंगे, लंग्स के नीचे हार्ट होगा, और हार्ट के साथ लेफ्ट बॉडी पे स्टोमिक होता है, मैदा होता है। इट इज़ बिगेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। इट सीक्रेट
डाइजेस्टिव जूस। अब ये क्वेश्चन है कि डाइजेस्टिव जूस कहाँ बनता है, तो वो स्टमक में बनता है। द मसल ऑफ स्टमक मूव एंड ग्रिंड फूड। और आपको पता होना चाहिए कि खुराक की हजम करना जो होता है ना, वो मादे का काम होता है। अब खून को सब हिस्सों तक पहुंचाना दिल का काम होता है, हार्ट का काम होता है। खुराक का हजमा करना मादे का काम होता है। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन डाइजेस्ट द फूड। और मादे के अंदर एक तेजाब भी होता है। मसल्स। द मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी आर अट्रैक्ट टू द बोन्स। दे आर सॉफ्ट एंड पिंक और रेड इन कलर। इनके बाजुकत कलर के बारे में पूछ लिया जाता है। You must seen that meat of cow, goat or hen. What is the color? Muscle perform various function. Muscle work with bones and joints to move hand, arm and foot. Muscle हमें चलने में मदद देते हैं। Due to their movement, we can still sit, walk, run and jump. Our heart pump blood with the help of muscle. अब देखिए कि हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, लेकिन मसल की हेल्प से ही पंप करता है। Muscle move food through digestive system. It is also due to muscle that our lung expand, contract during breathing. आप डू यू नो आपने लाजमी याद रखना है। When muscle contract they pull various part of our bones. Due to this bone move at the joint. Joint is place where bone are connected. ये तो हमने पहले पढ़ चुका है। Elbow, wrist, knee muscle work in pair. When one muscle contract other is relax. अब इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये लाजमी याद रखनी है आपने कि when we smile 14 muscle are needed. अब पीपीएससी में एक और क्वेश्चन ये है कि देयर आर ऑलमोस्ट 600 मसल इन ह्यूमन बॉडी। कि इंसानी जिस्म में कितने मसल होते हैं, ये क्वेश्चन आता है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बॉडी वेट इज ड्यू टू मसल। आगे देखें ब्रेन। ब्रेन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ आवर बॉडी। इट इज लोकेटेड विद इन आवर स्कल। इट कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। जिस तरह कंप्यूटर में सीपीयू ब्रेन होता है, इसी तरह इंसानी जिस्म में ब्रेन ही इंसान के तमाम फंक्शन को कंट्रोल करता है। इसका काम होता है इट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड डिसाइड कि उसका रेस्पॉन्स किस तरह करना है। पार्ट ऑफ प्लांट। अब इंसानी जिस्म तक तो इसमें इतना ही पार्ट था। उसके बाद अगले चैप्टर में कुछ है कि आप प्लांट्स के पार्ट देख लें। जैसे कि हमने देखा है कि इस चैप्टर में हमने दो चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी, प्लांट और एनिमल। अब पार्ट ऑफ प्लांट द 5 इम्पॉर्टेंट। अब बैलेंस इकोसिस्टम बेसिकली ये है कि सूरज की रोशनी में पत्ते खुराक तैयार करते हैं। इस अमल के फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन खारिज होती है, जानदार ऑक्सीजन को हासिल करते हैं और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, जो फिर से पत्ते सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से अपनी खुराक तैयार करते हैं। इसे कहते हैं बैलेंस्ड इकोसिस्टम। फूड चेन देख लें। लिविंग सिस्टम डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर obtaining फूड। आपको पता है कि प्लांट्स फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, और एनिमल प्लांट्स को ईट करते हैं। रैबिट्स, गोट्स, डीर्स एंड काउज आर प्लांट ईटर आर कॉल्ड हर्बीवर्स। आपको पता है कि हम ये अक्सर क्लासेस में पढ़ते हैं कि हर्बीवर्स वो जानदार होते हैं जो प्लांट्स अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एनिमल विच ईट अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवर्स। मतलब जो दूसरे जानदारों का शिकार करते हैं उन्हें कार्निवर्स कहा जाता है। लायंस, टाइगर, क्रोकोडाइल एंड शार्क्स आर ईट मेटर, दे आर कॉल्ड कार्निवर्स। एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवर्स। मैन, बेयर्स को आर एग्जाम्पल ऑफ ओमनिवर्स। अब ये तो इजी थे, इन्हें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत। मतलब जो प्लांट्स को खाते हैं उन्हें हम हर्बीवर्स कहते हैं, जो दूसरे जानदारों को कहते हैं उन्हें कार्निवर्स, जो जानदार और प्लांट दोनों को खाते हैं उन्हें ओमनिवर्स कहा जाता है। प्रोड्यूसर मेक फूड विच इज़ यूज बाई हर्बीवर्स, हर्बीवर्स ईट बाई कार्निवर्स, द कार्निवर्स मे बी ईटन बाई अदर कार्निवर्स। सीरीज ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड चेन। फूड चेन कहते हैं कि कोई एक खुराक बनाता है, फिर दूसरा उसको खाता है और उसको भी कोई और खा ले, तो इस तरह एक सिस्टम चलता रहता है। जैसे देखें कि प्लांट है, प्लांट को ग्रास ऊपर खाता है, उसके बाद ग्रास ऊपर को रैट खाता है और रैट को ओवल खाता है।
लिंक्स ऑफ फूड चेन। अब इन एनी फूड चेन द फर्स्ट लिविंग थिंग इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर में कौन कौन से हैं? प्लांट हैं और एल्जी हैं। प्लांट अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और उन्हें दूसरे जानवर खाते हैं। एल्जाई भी सांस के लिए ऑक्सीजन तैयार करते हैं। द सेकेंड मेन लिंक ऑफ हर्बीवर एनिमल फॉर एग्जाम्पल रैट, जेब्रा एंड गोट। थर्ड मेन लिंक इज कार्निवर फॉर एग्जाम्पल लायन, फॉक्स एंड स्नेक। Predator prey relationship, and animal which eat another living things by hunting is and killing is called predator। मतलब शिकार, प्रीडेटर को शिकार कहते हैं, शिकारी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लायंस, टाइगर, शार्क्स एंड लिजर्ड। द लिविंग थिंग विच इज हॉन्टेड, किल्ड एंड ईटन बाय प्रीडेटर इज कॉल्ड प्रे। प्रे शिकार को कहते हैं। अब एग्जाम्पल देख लें, जेब्रा, deers, rats and fish. The interaction between predator and prey is called predation. Deer is killed and eaten by lion. Here lion is predator and deer is prey. Competition among organism. Impact of human action on food and ecosystem और रोल ऑफ ह्यूमन टू। अब इसमें से तो कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन यह है कि बुक अपडेट हो चुकी है, आप इसे स्टडी कर लें एक बार, ताकि इसमें से कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको इजीली आ सके। इसमें डू यू नो, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 22 अप्रैल को हम वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं। 22 अप्रैल को, मतलब ये जो इंटरनेशनल डेज हैं इनमें से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, आपने तमाम के बना लेने के जनवरी में कौन से हैं। इसी तरह जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी इंटरनेशनल डेज हैं आपने सब की एक लिस्ट बना लेनी है, ताकि आपको बाद में याद करने में आसानी हो सके। अब इसमें 22 अप्रैल जो है ना, वो वर्ल्ड अर्थ डे है। टू प्रमोट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑन दिस डे इन पाकिस्तान लाइट आर स्विच ऑफ 8 PM to 9 PM एवरी ईयर। ये थे हमारे पहले 2 चैप्टर। अब इसमें रोल ऑफ ह्यूमन टू सेव इकोसिस्टम देख ले। इसमें 1 से 2 क्वेश्चन दिए गए कि वाइल्ड लाइफ पार्क हैव बीन मेड टू सेव द हैबिटेट ऑफ लिविंग थिंग्स। मार्गिला नेशनल पार्क इज इन इस्लामाबाद। अब इसमें ये क्वेश्चन था कि मार्गिला नेशनल पार्क पाकिस्तान में कहाँ पर वाक़ई है और उसका मकसद क्या है। मतलब इस पेज में 2 क्वेश्चन थे, तो वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है और मार्गिला नेशनल पार्क एक तो किस मकसद के लिए है और कहाँ वाक़ई है। ये हमारे 2 चैप्टर थे। इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि इस साइंस का सेक्शन जो 4 क्लास है वो जल्दी ख़त्म कर दें, ताकि आप इसमें से जस्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसके नोट्स बना लेने हैं। इसी तरह हम ये सेक्शन 10वीं क्लास तक रन करेंगे, ताकि आपका जो जनरल एवरीडे साइंस का सेक्शन है वो इजीली 1 पेपर में सॉल्व हो सके। आगे जो एजुकेटर की पोस्ट आनी है उसमें जो सेक्शन दिया गया है 14 और 15 स्केल के लिए, उसमें जनरल साइंस का सेक्शन वैसे 6, 7, 8 का दिया गया है, लेकिन अब उनकी टोटल बुक्स चेंज हो चुकी हैं। अब जब तक आपकी बेस नहीं होगी वो बुक्स डायरेक्ट कवर नहीं हो सकती। अब देखें इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हो सकता है वो 6 क्लास में ना हो, जब PPSC इधर से बना सकते हैं तो उन पे भी तो रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि वो कौन सी क्लास से पेपर बनाते हैं। अब 4 और 5 आपको जैसे ही अच्छी तरह याद हो जाएंगी, मतलब इनके इम्पोर्टेंट स्टेप समझ आ जाएंगे, तो हम अगली क्लासेस में बआसानी इससे कवर कर लेंगे। और एजुकेटर जॉब्स आनी तो ज़रूर है, इसलिए आपको चाहिए कि आप पहले ही तैयारी कर लें। PPSC की तैयारी करने से एजुकेटर का सेक्शन खुद ब खुद कवर हो जाएगा और उसमें साइंस इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। कुछ ही दिनों तक हम मैथमेटिक्स 6 क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 5वीं क्लास तक मैथ में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है जो PPSC में आते हैं। उसमें हमने 6, 7, 8 की करनी है न्यू बुक से, पुरानी बुक से भी नहीं, न्यू बुक से करेंगे। और उर्दू का हमारा सेक्शन चल रहा है जिसमें हम मुसन्निफ़ का तारुफ देख रहे हैं, और साइंस हमने इसी क्लास से स्टार्ट ली है, और उसके बाद इस्लामियात हमने 3री क्लास से लेकर 11वीं क्लास तक कवर करनी है PPSC के लिए। थैंक्स। The 5 important parts of a flowering plant are root, stem, leaf,
flower and seed. Each of these parts perform its particular function. रूट इज अ पार्ट अंडर द ग्राउंड, और आपको पता होना चाहिए कि ग्राउंड के अंदर जो पार्ट होता है उसे हम रूट कहते हैं। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। द रूट एंकर प्लांट्स इन द सॉइल एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम इट। और आपको पता होना चाहिए कि रूट के साथ जाइलम कनेक्ट होता है, और जाइलम का काम होता है कि सॉइल से मिनरल और साल्ट को लेना। स्टेम ग्रो अबव द ग्राउंड। अब आप प्लांट के बारे में देख लें, प्लांट की स्टडी को बॉटनी कहा जाता है, और प्लांट का जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसे रूट कहते हैं, और प्लांट के जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसे हम स्टेम कहते हैं। अ स्टेम हैज़ मैनी ब्रांचेस। There are many leaves on the stem and its branches. Stem transport water and mineral from root to leaf. अब देख लें स्टेम का क्या काम होता है। रूट का काम होता है सॉइल से वाटर और मिनरल लेना, और स्टेम का काम होता है उन्हें डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना। इट आल्सो सपोर्ट द प्लांट। अब मुझे इसमें सिर्फ इतने ही पार्ट इम्पॉर्टेंट लगे, आप चाहें तो अगला पेज पढ़ लेना, उसके बाद ये की पॉइंट है आपने इन्हें एक मरतबा रीड कर लेना है ताकि ये चैप्टर अच्छी तरह से आपको समझ आ सके। उसके बाद ये चैप्टर चूँकि ख़त्म हो चुके हैं और हमने इकोसिस्टम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि इकोसिस्टम कहते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का एक ही जगह पे रहना। सबसे पहले तो हमने पिछले चैप्टर में बायोडाइवर्सिटी देखा कि मुख्तलिफ तरह के जानदारों का एक जगह पे रहना। इकोसिस्टम में है कि जानदारों और बेजान अशिया का एक साथ रहना इकोसिस्टम कहलाता है। इसमें मुख्तलिफ एग्जांपल होंगी कि एवरी लिविंग थिंग्स लिव्स इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। जैसे देखें, फिश लिव्स इन वाटर, टाइगर लिव्स इन फॉरेस्ट, ह्यूमन बीइंग लिव्स इन विलेज एंड सिटी। The birds build their nest on the trees and ants live underground in their nest. उसके बाद इकोसिस्टम है लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट मेक इकोसिस्टम। टाइप ऑफ इकोसिस्टम ऑन अर्थ डिफरेंट फ्रॉम वेट टू ड्राई, कोल्ड टू हॉट। दे इंक्लूड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ओशन, रिवर, पॉन्ड, डिसर्ट एंड स्नोवी एरियाज। आपको पता है ये तमाम इकोसिस्टम के एग्जांपल है। ये माहौल है जहाँ पर जानदार और बेजान अशिया रहती हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन ये तमाम चीज़ें अहम हैं कि लार्जेस्ट डिसर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सहारा। इट इज़ लोकेटेड इन कॉन्टिनेंट अफ्रीका। ये इम्पोर्टेंट तरीन क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट डिसर्ट इन द वर्ल्ड जो है ना वो सहारा है। और आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में 3 डिसर्ट हैं, थल, थर और चोलिस्तान। थर सिंध में है, चोलिस्तान बलूचिस्तान में है, और जो थल है वो पंजाब में है। ये 3 डिसर्ट हैं, और सबसे बड़ी डिसर्ट जो है वो सहारा है, वो अफ्रीका में है। अब ये तीनों के तीनों पॉइंट आपने लाजमी नोट कर लेने हैं। डिसर्ट लोकेटेड इन मियाँ वाली एंड बखर इन पाकिस्तान इज कॉल्ड थल। द डिसर्ट लोकेटेड इन साउथर्न पार्ट ऑफ पंजाब इज कॉल्ड चोलिस्तान। और सॉरी मैंने पहले बताने में एरर कर दी कि थल जो है वो मियाँ वाली और बखर में है, और साउथर्न पंजाब में जब वो चोलिस्तान है, और डिसर्ट लोकेटेड इन सिंध इज कॉल्ड थर। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, पीपीएससी के पेपर में आते रहते हैं। और आगे देखिए, पॉइंट टू बी पॉन्डर इन द डिसर्ट। अब आपको पता होगा कि डिसर्ट में डे जो होते हैं वो गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं। अब इकोसिस्टम के कंपोनेंट देख लें। इकोसिस्टम में 2 कंपोनेंट होंगे, बायोटिक जिंदा को कहते हैं और ए बायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट को कहते हैं। नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर कॉल्ड ए बायोटिक, और दीज इंक्लूड टेम्परेचर, एयर, वाटर, लाइट एंड सॉयल। लिविंग कंपोनेंट ऑफ ए इकोसिस्टम आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। इसमें क्या, इसको मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपको पता होगा प्रोड्यूसर होते हैं, प्लांट अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं इसलिए उन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है। और जबकि एनिमल अपनी प्लांट प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्फ और फॉर एनिमल। आपको पता है वो किसकी हेल्प से, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं। डैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। ऑल द प्लांट्स, हर्ब्स, क्लिम्बर, शर्ब्स एंड ट्रीज आर प्रोड्यूसर। Aquatic plant, for example, lotus and algae are also producer.
और ज़मीन पे ऑक्सीजन का जो सबसे बड़ा सोर्स होता है उन्हें अल्जाई कहा जाता है। एलजी भी कहते हैं, अल्जाई भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन पीपीएससी में अक्सर आता है कि ज़मीन पर, अर्थ पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा सोर्स अल्जाई होते हैं। द मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। आगे देखिए कंज्यूमर, द लिविंग थिंग्स विच obtain फूड फ्रॉम द अदर लिविंग थिंग्स। मतलब जो दूसरों से खुराक हासिल करते हैं उन्हें कंज्यूमर कहते हैं। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। ऑल द एनिमल्स आर कंज्यूमर। डिकम्पोजर, जो मुर्दा जानदारों को खाते हैं उन्हें डिकम्पोजर कहते हैं। आपको पता ही, हम बचपन से पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं वो डिकम्पोजर हैं। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपने लाजमी याद रखनी है कि कोरल आर पार्ट ऑफ ब्यूटीफुल इकोसिस्टम आर अंडर सी। Corals usually live in the form of colony called coral reef. They are also rainforest of ocean. They look like stone but are actually animals. इस समंदर के अंदर बता रहा है कि जो स्टोन की शक्ल में दिखाई देते हैं बेसिकली वो एनिमल्स होते हैं। बैलेंस इकोसिस्टम, अब इसमें पहला ही ये क्वेश्चन है कि सन इज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। प्लांट्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि प्लांट किस किस की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी और पानी की मदद से ही अपनी खुराक तैयार करते हैं। दे आल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन दिस प्रोसेस। वो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनाते हैं। This oxygen is used by animal for respiration. During respiration, animal produce carbon dioxide which is used by plant and make food. Such self-sustaining and durable ecosystem is called balanced ecosystem.